नमस्कार दोस्तों, आज की यह खबर नहीं बल्कि करोड़ों पेंशन धारकों के संघर्ष की सबसे बड़ी जीत है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि 26 जनवरी 2026 को भारत का गणतंत्र दिवस सिर्फ तिरंगा फहराने के लिए नहीं बल्कि आपके बैंक खातों में खुशियों की बारिश के लिए याद रखा जाएगा। मंत्रालय की गुप्त बैठक से जो खबर बाहर निकल कर आई है उसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। श्रीमान अशोक जी रावत के बरसों के संघर्ष के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई 7,500 प्लस डीए की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? क्या इस 26 जनवरी को आपके खाते में एक साथ एरियर और बढ़ी हुई पेंशन आएगी? आज के इस स्पेशल बुलेटिन में हम एक एक शब्द की सच्चाई आपके सामने रखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बीच में एक ऐसा मौन है जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। दोस्तों, पिछले कई महीनों से नाग की टीम और अशोक रावत जी दिल्ली की गलियों से लेकर मंत्रालयों के गलियारों तक एक ही मांग दोहरा रहे थे। सम्मानजनक पेंशन हमारा हक है। हाल ही में हुई श्रम मंत्री और वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारियों की मैराथन बैठक में जो फैसला लिया गया उसने सबको चौंका दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब और जोखिम नहीं लेना चाहती। अशोक रावत जी ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर इस बार मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन का स्वरूप कुछ और होगा। इसी दबाव का नतीजा है कि मिनिमम पेंशन 7,500 भारतीय नेपाली रुपया प्लस महंगाई भत्ता डे एज के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े अपडेट की जिसका आप सबको इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी के अपने संबोधन में एक ऐतिहासिक घोषणा करने जा रहे हैं। खबर है कि पीएमओ ने ईपीएस 95 न्यूज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सिर्फ एक आश्वासन नहीं है बल्कि मोदी की गारंटी के रूप में सामने आ रहा है। 7,500 भारतीय नेपाली रुपया की बेसिक पेंशन और उसके साथ लागू होने वाला डीए, यह दोनों एक साथ लागू होंगे। यानी अब पेंशन धारकों को 1,000 भारतीय नेपाली रुपया या 2,000 भारतीय नेपाली रुपया की मामूली रकम के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर से जब तिरंगा लहराएगा तो उसी दिन बटन दबाकर देश के लाखों बुजुर्गों के खातों में यह राशि ट्रांसफर करने की योजना है। अब ध्यान से सुनिए। चर्चा यह भी है कि पिछले महीनों का बकाया आरियर्स भी इसी किस्त के साथ जोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 26 जनवरी को आपके बैंक अकाउंट में आने वाली रकम आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा होगी। लेकिन यहां एक पेंच है। क्या वित्त मंत्रालय ने इस बारी भरकम बजट को पूरी तरह रिलीज कर दिया है? क्या ईपीएफओ के सॉफ्टवेयर इस बाबे बदलाव के लिए तैयार है? अशोक रावत जी ने कहा है कि जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन सर्कुलर उनके हाथ में नहीं आता वे चैन से नहीं बैठेंगे। मगर अपडेट यही है कि 26 जनवरी को होने वाला ऐलान पेंशन के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। पेंशनर्स की आंखों में जो आंसू थे अब वो मुस्कान में बदलने वाले हैं। तो भाइयों और बहनों, अपने बैंक पासबुक तैयार रखिए और दिल थामकर 26 जनवरी का इंतजार कीजिए। श्रीमान अशोक रावत की मेहनत रंग ला रही है। जैसे ही आधिकारिक चिट्ठी जारी होगी दोस्तों, अब हम उस रहस्यमय बैठक के भीतर की बात करते हैं जिसने इस पूरे घटनाक्रम को जन्म दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले बुधवार को शाम 6:00 बजे एक ऐसी मीटिंग हुई जिसमें वित्त मंत्री, श्रम मंत्री और नाग के प्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस हुई। मुद्दा सिर्फ एक था, क्या 1,000 भारतीय नेपाली रुपया में बुढ़ापा कट सकता है? अशोक रावत जी ने मेज पर आंखें रखते हुए कहा कि आज के दौर में एक सिलेंडर की कीमत और दवाइयों का खर्च ही 3,000 के पार चला जाता है। इसी दबाव का नतीजा था कि सरकार को अपने पुराने रुख को बदलना पड़ा। मंत्रालय के गलियारों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री ने खुद इस मामले में दखल दिया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2026 के गणतंत्र दिवस से पहले देश के बुजुर्गों को सम्मान की भेंट मिलनी चाहिए। चलिए अब उस गणित को समझते हैं जिसे लेकर अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं। 7,500 जोड़ डीए का मतलब आखिर आपकी जेब के लिए क्या है? बेसिक पेंशन 7,500 ये न्यूनतम फिक्स कर दी जाएगी। डीए महंगाई भत्ता, यदि सरकार इसे 20% या 30% पर भी सेट करती है तो यह राशि 1,500 से 2,200 के बीच होगी। कुल प्राप्ति यानी हर महीने आपके खाते में 90 से 10 के बीच की राशि आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस है मेडिकल अलाउंसेस।
सूत्रों का कहना है कि अशोक रावत जी की मांग के अनुसार पेंशन के साथ साथ 5 का फ्री मेडिकल कवरेज या कैशलेस सुविधा भी इस पैकेज का हिस्सा हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना होगी। 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सामाजिक रणनीति है। गणतंत्र दिवस संविधान और अधिकारों का दिन है। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि ईपीएस 95 न्यूज पेंशनर्स को उनका संवैधानिक अधिकार मिल गया है। तैयारी यह है कि जैसे ही प्रधानमंत्री का भाषण समाप्त होगा, श्रम मंत्रालय एक डिजिटल पुश के जरिए लाखों पेंशनर्स के मोबाइल पर मैसेज भेजेगा। वो मैसेज होगा, आपकी पेंशन संशोधित कर दी गई है। यह कोई छोटी बात नहीं है, ये उन लाखों विधवाओं और बुजुर्गों की जीत है जो पिछले 10 सालों से जंतर मंतर पर सर्द रातों में अपनी आवाज उठा रहे थे। अशोक रावत जी ने अपने हालिया संबोधन में एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, हक मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। आज उनकी वो बात सच साबित होती दिख रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक बैंक में पैसा नहीं गिरता तब तक हमें ढिलाई नहीं बरतनी है। सरकार ने भले ही संकेत दे दिए हो, लेकिन हमें 26 जनवरी तक अपनी एकजुटता बनाए रखनी है। यह जीत केवल उनकी नहीं बल्कि उन लाखों पेंशनर्स की है जिन्होंने 1 की पेंशन में भी अपना स्वाभिमान नहीं खोया। लेकिन रुकिए, क्या सब कुछ इतना आसान होगा? क्या ईपीएफओ का भारी भरकम फंड कॉर्पस इस अतिरिक्त बोझ को उठा पाएगा? कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे सरकारी खजाने पर 25 करोड़ों का अतिरिक्त भार पाजेगा। यही वो सस्पेंस लो आने वाचार बल्गेरियाई लेवों दिनों में खुलने वाला है। क्या वित्त मंत्रालय अंतिम समय पर कोई कटौती करेगा या फिर मोदी सरकार इस बार आर पार के मूड में है? विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने इस बार बजट से ऊपर बुजुर्गों को रखा है। दोस्तों, आने वा 26 बल्गेरियाई लेवों जनवरी की सुबह आपके जीवन की सबसे सुनहरी सुबह हो सकती है। 7,500 प्लस डीए का सपना अब हकीकत की दहलीज पर खंसा है। यह जीत रातों रात नहीं मिली है। इस 7,500 प्लस डीए के पीछे उन लाखों बुजुर्गों का पसीना और आंसू हैं जिन्होंने कड़कड़ाती ठंड और चिलचिलाती धूप में सड़कों पर रातें बिताई। आपको याद होगा बुल्ढाना का वो ऐतिहासिक आंदोलन। आपको याद है जब दिल्ली की सड़कों पर हजारों की संख्या में सफेद टोपी पहने बुजुर्गों ने पेंशन हमारा हक है के नारे लगाए थे। सरकार को झुकने पर मजबूर करने वाला सबसे बड़ा कारण था पेंशनरों की एकजुटता। श्रीमान अशोक रावत जी के नेतृत्व में एनएससी नेशनल एजुटेशन कमेटी ने जो चक्रव्यूह रचा, उसमें सरकार के पास केवल 2 ही विकल्प बचे थे, या तो पेंशन बढ़ाओ या फिर देश। 67 क्रोएशियाई कुने लाख पेंशनरों का गुस्सा झेलने को तैयार रहो। सूत्रों का कहना है कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट ने सरकार को सतर्क कर दिया था कि यह गुस्सा अब वोट की चोट में बदल सकता है। अब मैं आपको वो जानकारी देने जाना है रहा हूं जो आपको किसी भी मुख्यधारा के मीडिया चैनल पर नहीं मिलेगी। वित्त मंत्रालय के अंदर एक विशेष डेस्क बनाई गई है जिसका नाम है ईपीएस प्रायोरिटी सेल। इस सेल का काम है 26 जनवरी से पहले फंड का आवंटन सुनिश्चित करना। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि 7,500 की न्यूनतम पेंशन को सोशल सिक्योरिटी नेट के तहत रखा गया है। इसका मतलब है कि देश बुरी के देश के नरिवेश 20 करीब। अब यह पेंशन केवल एक योगदान आधारित स्कीम नहीं रहेगी बल्कि सरकार इसमें अपनी ओर से भारी सब्सिडी देगी ताकि हर बुजुर्ग को सम्मान से जीने का अधिकार मिले। अशोक रावत जी ने सरकार के सामने जो प्रस्ताव रखा उसे रावत मॉडल कहा जा रहा है। इस मॉडल में 4 मुख्य स्तंभ हैं। 7,500 भारतीय नेपाली रुपया की बेसलाइन, किसी भी परिस्थिति में पेंशन इससे कम नहीं होगी। डाउट रिवीजन, जैसे सरकारी कर्मचारियों का डी साल में 2 बार बदता है वैसे ही पेंशनर्स का भी बर्थडे का मेडिकल कवरेज। आयुष्मान भारत योजना को ईपीएस 95 के साथ लिंक करना। विधवा पेंशन में सुधार, पति की मृत्यु के बाद पत्नी को सम्मानजनक राशि का प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए पत्र में रावत जी ने भावुक होते हुए लिखा था कि साहब हम दान नहीं मांग रहे,
हम अपना वो हक मांग रहे हैं जो हमने जवानी में पसीने के रूप में देश के निर्माण में लगाया है, और लगता है कि प्रधानमंत्री के दिल तक यह बात पहुंच गई है। सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। संसद के पिछले सत्र में कई सांसदों ने शून्यकाल, जीरो आवर के दौरान ईपीएस 95 का मुद्दा उठाया था। विपक्ष का यह दबाव सरकार के लिए करो या मरो की स्थिति बन गया था। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इसके तुरंत बाद कई राज्यों के चुनाव और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम होने वाले हैं। सरकार चाहती है कि इस घोषणा के जरिए वह देश के करोड़ों परिवारों को अपना मुरीद बना ले। 7500 प्लीज डीए का मास्टर स्ट्रोक विपक्ष के सारे मुद्दों को धराशायी कर सकता है। जरा सोचिए उस बुजुर्ग के बारे में जिसे महीने के केवल 1172 भारतीय नेपाली रुपया मिलते हैं। क्या 1172 भारतीय नेपाली रुपया में एक महीने का राशन आ सकता है? क्या इस रकम में बिजली का बिल भरा जा सकता है? महाराष्ट्र के एक पेंशनर विठल राव कहते हैं, मुझे अपनी पोती के लिए चॉकलेट खरीदते समय भी सोचना पड़ता है। यूपी के रामचरण जी बताते हैं कि दवाइयों का बिल पेंशन से 3 गुना ज्यादा आता है। ये कहानियां प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई गई है। यही कारण है कि इस बार का बड़ी झांसी कीजिए परिवार की खिरारी जार की जैसा बेकार जार की अपडेट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह करोड़ों बुजुर्गों के स्वाभिमान की पूर्ण स्थापना है। दोस्तों, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? 26 जनवरी की तारीख करीब है, लेकिन क्या ईपीएफओ का सिस्टम इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार है?